पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर एक अर्थ ड्रैगन आ जाता है जो कि वहाँ के मॉन्स्टर्स को मार देता है और वो वाकाबा को भी मारने वाला होता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। पर तभी वो देखती है कि वो अर्थ ड्रैगन वहाँ से चला जाता है, जो देखकर वाकाबा की अब जान में जान आती है। वो अब कहने लगती है कि आखिर मैं क्या करूँ, अगर ऐसे मॉन्स्टर फिर से मेरे सामने आएंगे तो मैं मारी जाऊंगी। मैं बस लकी हो गई थी कि मुझे ये स्टील स्किल मिल गई थी जिससे कि मैंने अपनी प्रेजेंस को हाइड कर लिया था, और अगली बार पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी या फिर नहीं। जिसके बाद वो आगे बढ़ती है और कहती है कि मैंने कहा था कि मैं भागूंगी नहीं, पर फिर भी मुझे भागना पड़ रहा है। वो अब आगे चलती है और कहती है कि मैं होप करती हूँ कि ये जो रास्ता है ये मुझे किसी सेफ जगह पर लेकर जाएगा। तभी अचानक से उसे एक आवाज आती है और वो देखती है कि कुछ मॉन्स्टर्स अब आपस में ही लड़ रहे हैं। वाकाबा अब उनके ऊपर स्टेटस का यूज करती है और अब उसे पता चलता है कि ये जगह ग्रेट इलोरे लैबिरिंथ है और उसका जो लेवल है वो काफी कम है, वहीं पर वो जो मॉन्स्टर्स है उनका लेवल काफी ज्यादा है। ये देखकर वाकाबा ज्यादा शौक नहीं होती है और वो देखती है कि वो जो मेंटिस है वो स्नेक से ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वो उन बीस को हरा पा रहा है। तभी अब अचानक से एक स्पाइडर वहाँ पर आकर उस मेंटिस को खा लेती है। वाकाबा अब चेक करती है और अब उसे पता चलता है कि वो स्पाइडर ग्रेटर टेरेटेक्ट है जिसका लेवल 18 है। वो देखकर वाकाबा कहती है कि क्या मेरे लेवल अप होने के बाद भी मैं ऐसे ही दिखूंगी, मैं इसे तो हैंडल ही नहीं कर पाऊंगी। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि रास्ते में मुझे जो कुछ भी मिलेगा मैं उसे खा लूंगी क्योंकि छुप कर ये चलना मेरा एक सर्वाइवल का ऑप्शन है। वो अब काफी ज्यादा आगे चलती है और वो काफी थक जाती है क्योंकि वो सोई भी नहीं है, इस वजह से उसके सारे शेड्स भी कम हो जाते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ती है और देखती है कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स है वो ज्यादा लेवल के हैं, पर सभी लोगों में एक कॉमन बात है और वही है कि हम सभी लोग पॉइजनस हैं। वो सोचती है कि क्योंकि वो पॉइजनस है बाकी सभी लोग भी उसे इग्नोर कर देंगे, पर तभी अब अचानक से कुछ मॉन्स्टर उसे ही देखने लगते हैं। वाकाबा देखती है कि कोई भी इन मॉन्स्टर्स को नहीं खा रहा होता है, इसलिए वो खुद उन्हें निकाल कर खाने लगती है। पर जैसे वो सिखाती है उसे वो काफी ज्यादा गंदा लगता है जिसकी वजह से अब उसकी एचपी भी कम हो जाती है और अब इसी के साथ वो मर जाती है और अब यही हो जाती है ये एनीमे खत्म। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वाकाबा अपनी सोल को वापस से अपने वेब के जरिए अपनी बॉडी के अंदर खींच लेती है और जिंदा हो जाती है और कहने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि ये सभी जो मॉन्स्टर्स है ये बासी है। तभी अचानक से उसका जो रोड रेजिस्टेंस होता है वो लेवल 2 से लेवल 3 का हो जाता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने वाली होती है पर वो कहती है कि अगर मैंने कुछ भी नहीं खाया तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। ऐसा बोलने के बाद वो ना चाहते हुए भी अब उस मॉन्स्टर को खाती है और वो फिर से उल्टी कर देती है। जिसके बाद वो आगे बढ़ती है और कहती है कि सूरज की रोशनी यहाँ पर नहीं है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर चलते चलते कितने दिन हो गए हैं और मुझे पता भी नहीं है कि आखिर मैं कहाँ जा रही हूँ। इसके बाद वो आगे बढ़ती है और अब उसे वहाँ पर कुछ और मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जो कि लेवल 7 के होते हैं, यानी कि वो लोग काफी पावरफुल हैं। पर वाकाबा भी अपने वेब को यूज करके उन लोगों को पकड़ लेती है और वो उन लोगों को काट कर मार देती है, जिसके से वाकाबा को अब पॉइजन मास्टर का टाइटल मिल जाता है और अब उसे पॉइजन सिंथेसिस और पॉइजन मैजिक मिल जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वाकाबा अब उन मॉन्स्टर्स को मार देती है और अब उसका पेट पूरी तरह से भर जाता है। जिसके बाद अब अपनी स्किल्स को चेक करने लगती है और वो कहती है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर मैजिक को यूज कैसे किया जाता है। वह पॉइजन सिंथेसिस को यूज करने का ट्राई करती है पर उससे आता ही नहीं है कि आखिर मैजिक को यूज कैसे किया जाता है, पर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन उसके सामने एक पॉइजन सिंथेसिस का मेन्यू आ जाता है, तब वहाँ से वो अब वीक पॉइजन को यूज करती है पर वो पॉइजन नीचे गिर जाता है, जो देखकर वाकाबा को समझ ही नहीं आता है कि आखिर इसे यूज कैसे किया जाए। तभी वो देखती है कि इसे यूज करने की वजह से उसके एमपी का बार काफी कम हो जाता है, जिसे देखकर वो कहती है कि ये मैजिक तो बिल्कुल यूजलेस है, पर कम से कम मुझे पता तो चल गया कि मैजिक का यूज कैसे किया जाता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगती है और कहती है कि ये जो जगह ये काफी ज्यादा बड़ी है, हर जगह पर पत्थर ही पत्थर है। मेरी पुरानी जिंदगी में मैं ऐसी जगहों को अपनी टीवी में देखा करती थी पर कभी इम्प्रेस नहीं होती थी, पर अब तो मैं ऐसी एक दुनिया में आ चुकी हूँ जहाँ पर ऐसी ही जगह है। तभी अचानक से उसे पता चल जाता है कि सामने से कुछ आ रहा है। वो अब देखती है कि सामने की तरफ से तो एक बंदर मॉन्स्टर आ रहा है। ये देखकर वो अब छुप कर वहाँ से साइड में हट जाती है क्योंकि वो जो मॉन्स्टर है वो काफी हाई लेवल का होता है, इसलिए वाकाबा अब वहाँ से जा रही होती है। पर तभी वो देखती है कि वो जो बंदर मॉन्स्टर होते हैं उनका एक ग्रुप वहाँ से जा रहा होता है और वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जो देखकर वाकाबा डर जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। अब जा रही होती है पर तभी उसके सामने एक और बंदर मॉन्स्टर आ जाता है जो कि बाकी सभी लोगों से अलग दिख रहा होता है। उस बंदर मॉन्स्टर की स्पीड काफी तेज होती है और वो सीधा वाकाबा के ऊपर हमला करने के लिए आता है, पर वाकाबा भी उसके ऊपर वेब से हमला करती है, पर वो मॉन्स्टर उसके वेब के हमले से बच जाता है और सीधा उसे मुक्का मारने के लिए आता है, लेकिन वाकाबा टाइम से हट जाती है। वाकाबा अब ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि इस मॉन्स्टर का एक ही मुक्का तो काफी ज्यादा पावरफुल था। तभी वो मॉन्स्टर उसे इधर उधर मारने लगता है, जो देखकर वाकाबा उसके अटैक को डॉज करती है और वो उसके ऊपर वेब को शूट करके उसके हाथ को रोक लेती है, जो देखकर वाकाबा को लगने लगता है कि वो जीत गए। पर तभी वो मॉन्स्टर उसे इधर से उधर उठा के पटकी मारने लगता है, पर वाकाबा अब वेब से छूट जाती है और अब इसी कारण से वो मॉन्स्टर भी अब नीचे जमीन पर गिरता है। लेकिन वाकाबा तो साइड में काफी सेफ लैंडिंग करती है और अब उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से बांध देती है, जिसके बाद वो उसे काट कर खत्म कर देती है। पर जैसे वो उसे काटती है वो मॉन्स्टर अब काफी तेज आवाज निकालता है, पर उसके बाद वो मर जाता है, जिसके से वाकाबा का लेवल अब 3 से 4 हो जाता है। जिसके बाद वाकाबा अब उस मॉन्स्टर को खा लेती है और अब उस मॉन्स्टर का टेस्ट उसे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। उसका पेट पूरी तरह से भर जाता है, इसलिए वो अब सोचती है कि वो थोड़ी देर सो लेगी और अब वो वहाँ से जा रही होती है। पर तभी हम लोग को बाकी सारे मंकी मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि काफी
गुस्से में अब यहीं आ रहे होते हैं। अगले सीन में हम लोग वाकाबा को फिर से देखते हैं जो कि काफी मजे से अब सो रही होती है, पर तभी उसे सेंस होता है कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए वो अब उठकर नीचे देखती है और वो ये देख कर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि नीचे तो काफी सारे मंकी मॉन्स्टर्स हैं। वो लोग तो अब उसके सर के ऊपर पत्थर भी फेंक देते हैं। ये देखकर वाकाबा अब हैरान हो जाती है और कहती है कि मैंने अपने वेब को तो कैमोफ्लेज कर रखा था, तो आखिर ये लोग नोटिस कैसे कर पाए। तभी उसे याद आता है कि थोड़े समय पहले उसने जिस मंकी को मारा था उसने मरने से पहले एक तेज आवाज निकाली थी। ऐसे इस वजह से ये लोग बदला लेने के लिए आए हैं। कुछ मॉन्स्टर सब ऊपर चढ़ने लगते हैं, जो देखकर वाकाबा कहती है कि मैं इतने बड़े झुंड से नहीं लड़ सकती हूँ, इसलिए मुझे जल्दी ऊपर क्लाइंब करना चाहिए। ऐसा बोलकर वो क्लाइंब करने लगती है, पर थोड़ा ऊंचा जाते ही वो ऊपर जाना बंद हो जाती है। वो ऊपर जा ही नहीं पा रही होती है, जो देखकर वो काफी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये क्या हुआ, इसलिए वो अब थोड़ा सा साइड में चली जाती है। पर तभी वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो उसके ऊपर काफी सारे पत्थर मारने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी बुरी हो जाती है और वो वापस से वहीं आ जाती है जहाँ पर वो सो रही थी। वो अब कहने लगती है कि भागने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, पर फिर भी मुझे लड़ना होगा। इसके बाद वो वहाँ पर वेब फैला देती है, जिसकी वजह से पत्थर अब उसे नहीं लग पा रहे होते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वो वहाँ से भागने के लिए जा रही होती है, पर तभी वो देखती है कि वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो अब ऊपर आने लगे हैं। उसे अब याद आता है कि उसके पास तो पॉइजन सिंथेसिस है इन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर गिराने के लिए, जिसके बाद वो उन सभी के ऊपर काफी सारे पॉइजन सिंथेसिस का यूज करने लगती है उन लोगों को नीचे गिराने के लिए। वो इतने सारे अटैक करती है जिसकी वजह से उसका जो एमपी होता है वो काफी ज्यादा गिरने लगता है। अभी वो नोटिस करती है कि वो जो मॉन्स्टर्स है वो अब साइड में से आने लगे हैं, जो देखकर वो कहती है कि मैं अपने एमपी को वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, इसलिए वो साइड में से एक रास्ता बना देती है और वो वहाँ से जाने लगती है। पर तभी वहाँ पर भी कुछ मॉन्स्टर चढ़ जाते हैं, जिसके वजह से वाकाबा को अब उन लोगों से भी लड़ना पड़ता है। वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को तो रोक रही होती है, पर मॉन्स्टर इतने ज्यादा होते हैं वाकाबा उन्हें रोक ही नहीं पा रही होती है, जो देखकर उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो वो मारी जाएगी। तभी अब वो कुछ मॉन्स्टर्स को अब अपने वेब के अंदर फेंक देती है और कहती है कि इससे मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा भागने के लिए। पर तभी वो देखती है कि वो मॉन्स्टर अब छलांग लगाकर वापस से नीचे ही कूद जाते हैं, जो देखकर वाकाबा कहती है कि मॉन्स्टर पागल हैं, ये अपनी जान गंवा रहे हैं, जिससे कि इन लोगों के साथियों के सामने रुकावट ना आए। फाइट मेरे और इन लोगों के बीच में, और ये फाइट जब तक चलेगी जब तक एक साइड में कोई मर नहीं जाता। वाकाबा अब अपने आप को ही मोटिवेट करती है, पर तभी एक मॉन्स्टर आकर उसके पैर को पकड़ लेता है और अब उस पैर को खींचकर अलग कर देता है, जिस वजह से वाकाबा की अब एचपी काफी गिर जाती है और अब उसे दर्द भी होने लगता है। पर तभी भी वो मॉन्स्टर उसका पीछा नहीं छोड़ता है, वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, पर तभी वाकाबा भी हमला करके उसे काट लेती है और पॉइजन कर देती है और अब वो मॉन्स्टर पॉइजन होकर नीचे गिर जाता है। वहीं पर अब वाकाबा को दिखाया जाता है जिसकी एचपी काफी कम है और अब उसे काफी दर्द भी हो रहा है। और भी काफी सारे मॉन्स्टर अब उसे मारने वाले होते हैं, जो देखकर वाकाबा तो अब हार ही मान लेती है, पर क्योंकि अब उसने एक मॉन्स्टर को मार दिया है उसे अब एक्सपीरियंस मिल जाता है और अब उसका जो टेरर अटैक लेवल होता है वो अब 4 से 5 हो जाता है, जिसकी वजह से वो अब पूरी तरह रिकवर हो जाती है। और अब वो मॉन्स्टर उसे जैसे मारने के लिए आ रहे होते हैं, वाकाबा अब अपनी स्पीड दिखाते हुए वहाँ से गायब होकर सीधा दीवार पर चढ़ जाती है। वो अब कहती है कि लेवल अप होने से मैं हील तो हो गई हूँ, पर मेरे जितने भी टफ एडवांटेज है वो मैंने खो दिए हैं। मेरे पास एक दूसरा भी ऑप्शन है, पर अगर वो काम नहीं किया तो मैं मारी जाऊंगी। वह वापस से लड़ने के लिए जा रही होती है, पर तभी कुछ मॉन्स्टर पीछे से आकर उसके पैर को पकड़ लेते हैं, पर तभी वाकाबा अपने वेब को शूट करके उन सभी लोगों का ध्यान भटका देती है। इसके बाद वो आगे बढ़ रही होती है, पर तभी कुछ मॉन्स्टर आकर उसे पकड़ लेते हैं और काट लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ अब कम हो जाती है। पर फिर भी वो हार नहीं मानती है, वो उन मॉन्स्टर्स को अब एक पत्थर के जरिए लटका देती है और अब वो काफी ज्यादा दम लगाकर उसी पत्थर को ही नीचे गिरा देती है बाकी सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर। और क्योंकि वाकाबा ने सही मॉन्स्टर्स को वेब में फंसा रखा था, इस पत्थर की वजह से अब सभी लोग नीचे गिर जाते हैं और मारे जाते हैं, जिसकी वजह से वाकाबा का अब फिर से लेवल अप हो जाता है और अब उसकी जितनी भी स्किल्स होती है वो भी काफी लेवल अप हो जाती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है कि इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ मारने के बाद उसका काफी ज्यादा लेवल अप हो गया है। पर तभी वो देखती है कि उन्हीं मॉन्स्टर्स के अब इवॉल्व वर्जन वहां पर आ जाते हैं, जो कि उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वाकाबा अब उन सभी लोग के अटैक को डॉज करके जल्दी से वहां से भाग जाती है और कहती है कि मुझे जल्दी से अपने वेब को तैयार करना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो जल्दी से ऊपर चली जाती है और वो देखती है कि एक मॉन्स्टर तो अब एक काफी बड़ा पत्थर उठा लेता है, जो देखकर वो काफी शौक हो जाती है कि वो ये कैसे कर पा रहा है। तभी वो मॉन्स्टर उस पत्थर को वाकाबा के ऊपर फेंक देता है, पर वाकाबा उसके अटैक को डॉज कर देती है और कहती है कि अगर ये अटैक मुझे लगा तो मैं मारी जाऊंगी, वो भी एक ही हमले में। इसके बाद वो दीवार के ऊपर अपने थोड़े और वेब लगा देती है, जिससे कि जैसे मॉन्स्टर अब चढ़ने की कोशिश करते हैं वो अब उसी के ऊपर ही चिपक जाते हैं। पर बाकी के जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो अपने साथियों के ऊपर चढ़कर ऊपर आने लगते हैं, जो देखकर वाकाबा कहती है कि ये लोग तो कुछ ज्यादा ही पागल हैं। ऐसा बोलने के बाद वो उन लोगों के ऊपर एक एक हमला करके नीचे गिरा रही होती है, पर इतना काफी नहीं होता है। वो सोचती है कि वो बाकी मॉन्स्टर्स को तो हरा देगी, पर ये जो 3 अलग इवॉल्व वर्जन है ये तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, पहले इन्हीं से निपटना होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वही मॉन्स्टर अब एक काफी ऊंची छलांग लगाकर वाकाबा के ऊपर आ जाता है, पर तभी वाकाबा भी अपने वेब का यूज करके उसे पूरी तरह से पकड़ लेती है और अब उसे काफी जोर से जमीन में दे मारती है, पर फिर भी अब उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता है। वो वापस से वाकाबा के ऊपर हमला करने के लिए आता है, जो देखकर वाकाबा डर जाती है और जल्दी से अपनी स्पाइडर वेनम का यूज करती है और वो सीधा उस वेनम को उसके मुंह के अंदर डाल देती है, जिससे कि वो अब उस मॉन्स्टर को मार देती है। इसकी वजह से वाकाबा का लेवल अब 8 हो जाता है। इसके बाद
अब दूसरा मोस्ट भी काफी तेजी से हमला कर देता है, पर वाकाबा के सामने वो ज्यादा तेज नहीं होता है। वाकाबा अब उसके ऊपर वेब का हमला करके उसे वापस से बांध देती है और उसके मुंह में वो पॉइजन फेंक देती है और उसे मार देती है। इसके बाद अब एक लास्ट मोस्टर बचता है और अब वो उसे ढूंढ रही होती है, पर तभी उसे पता चलता है कि वो मोस्टर तो उसके ऊपर था। पर इससे पहले कि वो नोटिस कर पाती, वो मोस्टर अब उसके ऊपर हमला करके उसे आधा खा लेता है, जिसकी वजह से वाकाबा की हेल्थ अब काफी ज्यादा कम हो जाती है। पर फिर भी वो हार नहीं मानती है। वो देखती है कि वही मोस्टर तो अब उसके जाल के अंदर फंस चुका है और अब इसी मौके का फायदा उठाकर वो जल्दी से वहां पर आती है और वो उसके मुंह के अंदर पॉइजन फेंक देती है। इसकी वजह से वो मोस्टर और वाकाबा अब नीचे गिरने लगते हैं। ये देखकर तो वाकाबा समझ जाती है कि वो अब मरने वाली है, पर जैसे वो मंकी मरता है वाकाबा का लेवल अब 9 हो जाता है, जिससे कि वह पूरी तरह से हील हो जाती है और अब वो एकदम से अपने वेब का यूज करके नीचे सेफली उतर जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ कि मैं टाइम पे लेवल अप हो गई, मेरी जान बच गई। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो अब काफी सारे मोस्टर्स पड़े होते हैं जिनके ऊपर वाकाबा का अब वेब लगा हुआ है और वो लोग हिल नहीं पा रहे होते हैं और अब इसी मौके का फायदा उठाकर वाकाबा उन सभी लोगों को मार देती है और खा लेती है और अब वो काफी ज्यादा अपने आप पर प्राउड होती है कि वो जिंदा बच गई है। वो अब काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि इस दुनिया में आने के बाद मुझे काफी कुछ सहन करना पड़ा, क्योंकि मैं काफी ज्यादा कमजोर थी, जिसकी वजह से मेरे घर को भी जला दिया गया और मुझे हमेशा मेरी जान को बचाने के लिए हमेशा भागना पड़ता था। पर आज देखो, इतना बुरा होने के बाद भी मैंने जैसे तैसे करके सर्वाइव कर लिया, मुझे काफी खुशी हो रही है। तभी हम देखते हैं कि उसका लेवल अब 10 हो जाता है और अब उसके सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं जिनका यूज करके वो इवॉल्व कर सकती है। पर वो चूज करती है कि वो अभी इवॉल्व नहीं करेगी, क्योंकि वापस से उसका लेवल कम हो जाएगा। इसलिए वो कहती है कि वो यहाँ नहीं कहीं और जाकर लेवल अप करेगी। ऐसा बोलकर अब वो आगे बढ़ती है और देखती है कि जो आगे का रास्ता है वो शायद से उसे लेबिरिंथ के और अंदर लेकर जाएगा और शायद से वो किसी सेफ एरिया में पहुंच पाएगी। ऐसा बोलने के बाद वो खुशी खुशी वहाँ से जा रही होती है, पर तभी अचानक से वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर काफी सारे लावा होता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा ही डर जाती है। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में अगर तुम लोग चाहो तो मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक तुम लोग को कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतने, मिलते हैं फिर किसी कमाल के एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।